तो सबसे पहले बात करते हैं वेनम 2 की। तो वेनम 2 से एक बैड न्यूज़ है कि वेनम 2 को फिर से डिले कर दिया गया है। तो पहले जो वेनम की रिलीजिंग डेट थी वो इसी साल जून 25 की थी, लेकिन अब उसे डिले कर जून 25 से सितंबर 17 को कर दिया गया है। तो अब वेनम के फैंस को वेनम 2 देखने के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर पे। तो इस शो से काफी सारे अपडेट्स आए हैं। तो अभी रिसेंटली काफी सारे रूमर्स चल रहे थे कि कैप्टन अमेरिका में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिख सकते हैं। तो इन्हीं रूमर्स को डिबंक करते हुए खुद केविन फेगी ने बोला है कि कैप्टन अमेरिका हमें इस शो में नहीं दिखने वाले और ये जस्ट एक रूमर है। तो इसके अलावा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से 4 कंफर्म अपडेट आए हैं जो कि इस शो में होने वाले हैं। तो पहला अपडेट ये है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की टाइमलाइन एंड गेम के इवेंट 6 महीने बाद की होगी, यानी कि शो में जो भी होगा वो पूरी की पूरी टाइमलाइन एवेंजर्स एंड गेम के 6 महीने के बाद की है। एंड उसके अलावा दूसरा अपडेट ये है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर आने वाले 3 MCU के प्रोजेक्ट के साथ टाई अप करेगा, यानी कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जो भी इवेंट्स होंगे वो आने वाले 3 मेजर MCU प्रोजेक्ट्स में लिंक्ड होंगे। एंड इस शो का इम्पैक्ट उन तीनों मूवीज़ पर होगा या फिर उन तीनों प्रोजेक्ट्स पर जो भी MCU में आगे आने वाले हैं। एंड तीसरा अपडेट ये है कि अभी फैल्कन इस शो में कैप्टन अमेरिका के मेंटल के साथ स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे एज ए ब्लैक कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो इसी के रिलेटेड इस शो में काफ़ी सारा हमें स्ट्रगल देखने को मिलेगा फैल्कन का। तो इस शो का फोर्थ अपडेट ये है कि अभी केविन फेगी ने खुद ये कंफर्म किया है कि हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का सेकंड सीजन भी आए। एंड ये शो फैल्कन एंड बकी के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा एंड हो सकता है कि हम बहुत जल्द इसका सीजन 2 भी लेकर आएँ। एंड इसके अलावा इस शो के डायरेक्टर ने यह भी बताया है कि उन्होंने जानबूझकर मार्वल के बाकी डायरेक्टर्स एंड राइटर्स के साथ अपना कोलैबोरेट नहीं किया, क्योंकि वो MCU के फिल्म मेकर से मिलकर अपने शो को वैसा नहीं बनाना चाहते थे। और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के डायरेक्टर किसी की भी सवाल नहीं कर रहे थे, वो बस ये कह रहे थे कि मैं इस शो को यूनिक रखना चाहता था बाकी सभी MCU के प्रोजेक्ट से। तो इसलिए मैंने किसी भी MCU फिल्म मेकर के साथ कोई भी कोलैबोरेट नहीं किया, ताकि मैं शो को जितना हो सके उतना यूनिक रख सकूं। एंड इसके अलावा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के राइटर हैं डेरिक ऑस्टलैंड, एंड ये वही राइटर हैं जिन्होंने कि जॉन विक की स्टोरी को लिखा था, पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी को। तो राइटर डेरिक ने यह बताया है कि मार्वल स्टूडियो ने उन्हें इनकरेज किया है कि वो जॉन विक की स्टोरी एक्शन को ही फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में लिखे, यानी कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जो एक्शन दिखने वाला है वो जॉन विक की मूवी के जैसा हो सकता है, और हो सकता नहीं, वो होगा ही, क्योंकि सेम राइटर ने लिखा है। तो गाइज ये शो बहुत ज़्यादा एपिक होने वाला है, क्योंकि अगर आपने जॉन विक मूवीज़ देखी हैं तो आपको पता होगा कि वो मूवीज़ कितनी ज़्यादा एपिक थी। एंड अब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी हमें वैसा ही एक्शन देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के मेकर्स ने यह भी रिवील किया है कि उन्होंने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के शो को बनाने का आइडिया लिया था सिविल वॉर के इवेंट से, जब सैम एंड बकी दोनों टीम अप करते हैं स्पाइडरमैन के साथ फाइट करने के लिए। तो बस इसी सीन के बाद उन्होंने इंस्पायर होकर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की वेब सीरीज को स्टार्ट किया। एंड इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं जॉन वॉकर पे। तो अगर आप लोगों को जॉन वॉकर के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जॉन वॉकर ही कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करने वाले हैं। मतलब सैम वाला नहीं, ये वो कैप्टन अमेरिका होगा जिसे खुद गवर्नमेंट चूज करेगी एंड कैप्टन अमेरिका की यूनिफॉर्म पहनाएगी। तो इस शो में अभी अपडेट ये है कि हमें जॉन वॉकर की बैक स्टोरी यानी कि US एजेंट की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। एंड इसके अलावा जो सबसे बड़ी मिस्ट्री थी एंड गेम के बाद की, वो थी नोब मास्टर 69 कौन है। तो फाइनली फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में वो रिवील कर दिया गया है। तो वो नोब मास्टर 69 है, वही बंदा जो कि हमें कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में दिखा था जब कैप्टन अमेरिका एंड ब्लैक विडो शील्ड के डाटाबेस को हैक करने की कोशिश कर रहे थे। एंड उसने ये भी बताया कि ये गेम टैग उसे उसके कजन ने दिया है। सो नेक्स्ट अपडेट है एक्समैन के रेफरेंस की फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। तो अभी रिसेंटली आए ट्रेलर में हमने देखा था एक सिटी को जिसमें कि सैम एंड बकी दोनों जा रहे थे, जो कि काफी ज्यादा नियॉन कलर में शाइन कर रही थी। तो अभी मार्वल ने खुद ये कंफर्म किया है कि उस सिटी का नाम है माद्रीपुर। मार्वल कॉमिक यूनिवर्स में माद्रीपुर एक्समैन का अड्डा है, यानी कि अच्छे वाले एक्समैन का नहीं। यहाँ पर ज्यादातर बुरे एक्समैन जो कि आप कह सकते हैं बदमाश या फिर इविल म्यूटेंट्स होते हैं, वो माद्रीपुर में ही ठहरते हैं। एंड खुद वुल्वरीन भी माद्रीपुर में बहुत बार जा चुका है और वो वहाँ पर बियर पीने जाता था। सो हाँ, अब हमें माद्रीपुर सिटी देखने को मिलेगी फैल्कन द विंटर सोल्जर में। तो हो सकता है कि अब हमें कुछ एक्समैन भी देखने को मिल जाए। सो नेक्स्ट आते हैं लोकी के अपडेट पर। तो लोकी के शो से एक छोटा सा अपडेट है और वो ये है कि लोकी के क्रिएटर्स ने ये बोला है कि लोकी का शो वांडाविजन एंड फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से भी ज़्यादा मोस्ट एंटिसिपेटेड रहने वाला है। तो अब इससे उनका क्या मतलब है ये तो हमें शो देखकर ही पता चलेगा। सो नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 पे। तो अभी हमें मोर्दो वापस से दिखाई देगा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में, क्योंकि उनकी एक फुटेज सामने आई है शूट के दौरान की, जहाँ पे वो अपना शूट कर रहे थे। एंड इसके बाद आते हैं मडॉक पे। तो गाइज अभी 2 हफ्ते पहले ही मार्वल ने मडॉक का एनिमेटेड सीरीज का ट्रेलर लॉन्च किया था, जो कि होलो पे आने वाला था। तो अब उसकी डेट कंफर्म कर दी गई है, जो कि 21 मार्च यानी कि अब से कुछ
कुछ ही दिन के बाद। तो 21 मार्च को मडोक की जो एनिमेटेड सीरीज़ है होलो के ऊपर रिलीज़ कर दी जाएगी और आपको इसका ट्रेलर देखना चाहिए जो बहुत ज़्यादा फनी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं मार्वल की गेम द फ्यूचर फाइट पे। तो अभी कल ही मार्वल फ्यूचर फाइट पे एक छोटा सा अपडेट आया है, छोटा नहीं लगभग 800-900 MB का था। तो इसमें डिफेंडर्स की न्यू यूनिफॉर्म्स लॉन्च की गई है एंड इसके अलावा मेफिस्टो को भी मार्वल की फ्यूचर फाइट में एंटर करवा दिया गया है एंड मेफिस्टो की भी एक स्पेशल क्वेस्ट एंटर हो चुकी है मार्वल फ्यूचर फाइट में। एंड इसके अलावा इंटरनल्स का भी एक कैरेक्टर इकारिस भी मार्वल फ्यूचर फाइट को ज्वाइन कर चुका है। तो अगर आप लोग ये गेम खेलते हैं तो आपको कल तक तो पता चल ही गया होगा। एंड अब आते हैं डीसी के अपडेट पर। तो स्नाइडर कट की सपोर्ट में रूसो ब्रदर्स जो कि MCU की 4 ब्लॉकबस्टर मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं, वो भी जैक स्नाइडर के सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने ओपनली उसको अपना सपोर्ट दिखाया है। सो नेक्स्ट आते हैं ग्रीन लैंटर्न पर जो कि हमारा डेडपुल है। तो अभी उन्होंने एक फनी पोस्ट किया अपने ट्विटर के ऊपर ग्रीन लैंटर्न की रिंग को दिखाते हुए और उन्होंने बोला कि आई स्टिल हैव द रिंग। एंड अब आता है जैक स्नाइडर की जैसे लीक पर। तो जैक स्नाइडर ने ये रिवील किया है कि जोकर वी लिव इन सोसाइटी वाला डायलॉग स्नाइडर कट में इंक्लूड नहीं है। उन्होंने ये स्पेशली सीन बनाया था ट्रेलर में डालने के लिए और स्नाइडर कट में जोकर ऐसा कुछ भी नहीं कहता कि वी लिव इन सोसाइटी। एंड इसके अलावा उन्होंने जोकर एंड बैटमैन के ड्रीम सीक्वेंस के बारे में ये भी बताया है कि उन्होंने ये सीन घर में ऐसे ही बैठे हुए सोचा था, मतलब किसी भी ऑफिशियल मीटिंग में या फिर ऑफिस में नहीं, उन्होंने बस घर बैठे बैठे इस सीन को सोचा था और बाद में मूवी में डाल दिया। और इसके अलावा रोटन टोमेटोज की भी रेटिंग आ चुकी है जैसे लीक स्नाइडर कट के बारे में जो कि है 76% और ये बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का। और इसके अलावा जैक स्नाइडर ने जॉश वेडन के ऊपर लगाए हुए एलिगेंस के बारे में भी बात करी है कि उन्हें बहुत बुरा लगा कि जॉश वेडन के ऊपर ऐसे बुरे एलिगेंस लगाएंगे। एंड आज का लास्ट डीसी का अपडेट है मार्गेट रॉबी यानी कि हमारी हार्ले क्विन के बारे में, मतलब हमारी नहीं जोकर की है। तो अभी रिसेंटली ऑफिशियली डीसी ने सुसाइड स्क्वाड 2 से हार्ले क्विन का एक ऑफिशियल प्रोमो आर्ट रिलीज किया है जो कि आप करंटली स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एंड इट्स मोस्ट लाइक अ कॉमिक एक्यूरेट। सो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग। तो आज के लिए बस इतने ही अपडेट थे। आई होप कि आपको ये अपडेट पसंद आए होंगे और आप पूरी तरह से अपडेट हो गए होंगे। एंड इसी तरह से मार्वल एंड डीसी की वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड नाउ आई ऑल्सो पोस्ट द मीम्स ऑन दिस चैनल, सो बी श्योर टू सब्सक्राइब। और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे सभी सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। एंड इसके अलावा मैंने व्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट कर दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।